साईं ग्रेस क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे, आपके एग्जाम बहुत अच्छे जा रहे होंगे। इसके अंतर्गत हम आपके लिए लेकर आए हैं आज जी सीरीज का अगला चैप्टर, जो है मध्य प्रदेश करंट से रिलेटेड। एग्जाम में अक्सर अभी मध्य प्रदेश के एग्जाम में करंट के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश से भी कुछ प्रश्न आ रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यह सीरीज लेकर आए हैं मित्रों। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो चैप्टर है मध्य प्रदेश करंट से संबंधित। तो चलिए मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह मध्य प्रदेश का मानचित्र। इसके अंतर्गत विभिन्न जिले दिए हुए हैं। और मध्य प्रदेश 2021 की अगर बात कर ली जाए मित्रों, तो इसमें मध्य प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स और स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स के प्रभारी जो बनाए गए हैं, वो अधिकारी श्री रितेश सिरोठिया को प्रगति पुरुष पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। जो उसके जो प्रभावी थे उनको प्रगति पुरुष पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। बात कर ली जाए अगले तथ्य की, तो नीम घान एडवेंचर टूर पर्यटकों और एडवेंचर लवर्स के लिए पर्यटन विभाग ने वन विभाग के सहयोग से पचमढ़ी में 2 अक्टूबर से नवाचार के रूप में शुरुआत की। तो ये आपको ध्यान रखना है, यह भी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। इसके अंदर अगले प्रश्न की बात कर लिया तो देश में भोपाल वाराणसी के बाद दूसरा ऐसा शहर होगा जहां सूखे कचरे से टेरिफाइड चारकोल कोयला बनाया जाएगा। इसका उपयोग बिजली उत्पादन में होगा। मित्रों, तो भोपाल ऐसा प्रदेश का एक ऐसा मध्य प्रदेश का प्रदेश होगा जो वाराणसी के बाद दूसरा ऐसा शहर है जहाँ सूखे कचरे से टोरिफाइड चारकोल बनाया जाएगा। ये कोयला होता है एक प्रकार का जो बनाया जाता है, इससे बिजली उत्पादन में सहयोग होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बात करते हैं प्रदेश के 3 और तालाबों पर रामसर साइट्सों के रूप में मित्रों इसमें सहमति मिली है, जिसमें इंदौर के 2 तालाब, सिरपुर और जसवंत सागर और माधव नेशनल पार्क संख्या सागर को भी रामसर साइट के लिए सहमति प्रदान की गई है। जैसा कि आपको पता है, वर्तमान में लगभग 47 रामसर साइट्स हैं और इसका जो आर्द्र भूमि के लिए इसको चलाया गया था। और जो आपको पता है, सबसे पहला ये ईरान के शहर में ये हुआ था। तो आपको रामसर शहर में हुआ था, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की बात कर ली जाए तो अंतर्गत गठित स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को सोन चिरैया ब्रांड के नाम से जाना जाता है। तो दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो होता है, तो उसको सोन चिरैया ब्रांड के नाम से भी जाना जाता है। सो ये आपको ध्यान रखना है, ये अच्छा प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्न ही मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको देख कर जाएं एक बार और अपने आप से भी आप कुछ ना कुछ पढ़ के जाए। वर्तमान में मध्य प्रदेश के नए न्यायमूर्ति जो बनाए गए हैं अभी वर्तमान में, वो रवि विजय कुमार मालीमथ, ये हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस भी मित्रों रह चुके हैं। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के कौन है? रवि विजय कुमार मलीमथ, इनको नाम ध्यान रखना है। ये प्रश्न एग्जाम काफी मोस्ट है, महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना है। और आपको हमारी पीडीएफ अगर प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जो साईं ग्रेस क्लासेस आप टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं ये पीडीएफ सारी शेयर करता हूँ, वहीं से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 100% वैक्सीन का प्रथम डोज लगाने में इंदौर ने देश के महानगरों में पहले नंबर पर आकर इतिहास रचा है। मित्रों, मध्य प्रदेश की खुशहाली है, और जिसके अंतर्गत इंदौर देश का ऐसा महानगर बन गया है जिसे पहले नंबर पर आया है वैक्सीन का प्रथम डोज लगाने के मामले में। ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात कर ली जाए तो ये आपसे पूछा गया है, रसगुल्ला घास सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है? ये काफी महत्वपूर्ण है। बताइए मित्रों, इसका आंसर क्या होगा? ये आपको शायद सुना ही नहीं होगा। तो इसके अंदर कूनो, पालमपुर, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच, नर्मदा तटीय क्षेत्र। तो बताइए ये रसगुल्ला घास सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है? तो बताइए मित्रों, इसका आंसर क्या होगा? तो आपने लगा लिया होगा। तो इसका जो आंसर है कूनो पालमपुर। ये आपको ध्यान रखना है। जब मार्वेल भी घास बोलते हैं इसको, इसका क्या बोलते हैं? मार्वेल। मार्वेल घास के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह विशेष घास है जो कूनो पालमपुर अभयारण्य में सबसे अधिक पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है? ये जमीन से चिपक कर रहने वाली एक प्रकार की प्रजातियां हैं दोस्तों, इसकी जो जमीन से चिपक कर रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसके लिए आपको दिया गया है, साथी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू होलिस्टिक इंटीग्रेशन परियोजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आपसे पूछ सकते हैं महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो बताइए मित्रों, इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू होलिस्टिक इंटीग्रेशन परियोजना लागू करने वाला राज्य बन गया है। इस परियोजना से क्या होता है मित्रों? इस परियोजना से किसानों को काफी लाभ होता है। उनकी आय दोगुनी करने में, सरकार का लक्ष्य की पूर्ति में कारगर सिद्ध होती है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं।
तो ये महत्वपूर्ण रूप से बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश के कुछ पदाधिकारी भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत राज्यपाल आपकी बात कर ली जाए, वर्तमान में राज्यपाल श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो शिवराज सिंह चौहान जी हैं। नेता अगर प्रतिपक्ष की बात कर ली जाए तो श्री कमलनाथ जी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त की बात कर ली जाए तो श्री अरविंद कुमार शुक्ल हैं। ये आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी है, काफी महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश की बात कर लीजिए, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, श्री रवि कुमार मलिमथ हैं। और मध्य प्रदेश के महालेखा तो श्री डी साहू जी हैं। और वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात कर लिया तो हिम्मत कोठारी जी। और राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष मध्य प्रदेश की बात कर लिया तो श्रीमती शोभा ओझा जी हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह के नाम पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसकी घोषणा कर दी है। तो जो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम है वो राजा शंकर शाह के नाम पर रखा जाएगा। और 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये डेट आपको ध्यान रखनी है, ये काफी महत्वपूर्ण है। जो जनजाति गौरव दिवस के लिए 15 नवंबर को जाना जाता है और यही आपको मनाना है। और विजन जीरो मध्य प्रदेश योजना, यह एक मध्य प्रदेश में योजना चलाई गई है। जो विजन जीरो मध्य प्रदेश योजना का लक्ष्य क्या है? सड़क दुर्घटना रोकने के लिए तथा घायलों की जान बचाने के लिए सुरक्षा प्रणाली पर आधारित यह योजना है। यह भी कहीं महत्वपूर्ण योजना है, आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑक्सीजन टैक्स। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन एक प्रदेश का ऐसा जिला बन गया है जो ऑक्सीजन टैक्स लगाएगा। जैसे लोग घूमने के लिए सुबह जाते हैं उनके ऊपर ऑक्सीजन, लेकिन वो स्वेच्छा से अपना टैक्स दे सकते हैं, है ना। तो इसके लिए लिखा है यह टैक्स स्वैच्छिक रहेगा। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीजन टैक्स पहला जो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का है वहां से स्टार्ट हुआ है। प्रदेश की पहली वाटर प्लस सिटी की बात कर ली जाए तो इसको इंदौर के अंतर्गत रखा गया है। क्या ध्यान रखना है मित्रों? तो पहली जो वाटर प्लस सिटी है वो इंदौर को बनाया गया है। इस शहर में 250 शहरों को शामिल किया गया था। कितने करे गए थे मित्रों? 250 शहरों को पीछे छोड़ते हुए इंदौर ऐसा उनकी लगभग 12 कंडीशन होती है, उनको पूरा करते हुए पहली वाटर प्लस सिटी के लिए कंडीशन को पूरा करते हुए इंदौर पहला स्थान इसने प्राप्त किया है। यह गौरव की बात है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 100% कोरोना टीकाकरण की बात कर ली जाए तो शहडोल जिले को ग्राम पंचायत जो है जमुई, ये पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, अच्छा प्रश्न है। नगर पंचायत बुढ़ाए और धनपुरी ने सबसे पहले प्रदेश में 100% कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त किया। ये आपको अच्छा प्रश्न है, एग्जाम पूछ सकते हैं। अगर आपसे महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं, जिसके अंतर्गत कुछ जिलों की परियोजना है, जिसके अंदर धार झाबुआ जिले की चित्रकला, ये पिथौरा पेंटिंग है। धार जिले की जो चित्रकला है धारो झाबुआ की, वो पिथौरा पेंटिंग है। और अनूपपुर जिले की अगर बात कर लिया तो काष्ठ शिल्प यहाँ का मुखौटा है। डिंडोरी बालाघाट जिले की कृषि उत्पादन की बात कर लीजिए तो कोदो कुटकी ये महत्वपूर्ण रूप से हो जाती है। और झाबुआ जिले की अगर बात कर लिया तो हस्तशिल्प यहाँ का आदिवासी गुड़िया, ये मुख्य रूप से हस्तशिल्प यहाँ पर फेमस है। तो मित्रों ये थी हमारी वीडियो, आपको कैसी लगी लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।